इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध को करीब 1 महीने होने जा रहे हैं। इस जंग के थमने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तक करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कई देश गाजा पट्टी में मानवीय संकट का हवाला देते हुए इजरायल से हमला रोकने की मांग कर रहे हैं। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि वह गाजा में सहायता पहुंचने या बंधकों को बाहर निकालने के लिए जंग पर थोड़ी देर विराम देने पर विचार करेंगे। हालांकि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद एक बार फिर नेतन्याहू ने संघर्ष विराम की मांग को फिर से खारिज कर दिया। गौरतलब है, इजराइल ने कसम खाई है कि वह हमास के एक एक आतंकी को चुन चुन कर खत्म कर देगा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें लगता है कि इजराइल को युद्ध के बाद अनिश्चित अवधि के लिए फलस्तीनी क्षेत्र पर सुरक्षा जिम्मेदारी की आवश्यकता होगी। अमेरिका द्वारा मानवीय संकटों के कारण जंग को रोकने के प्रयासों पर इजरायली पीएम ने कहा कि सामान्य युद्ध विराम उनके देश के युद्ध प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा। नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि जहां तक छोटे छोटे विरामों की बात है, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा वहां, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हमास का कहना है कि जब गाजा पर हमला हो रहा है तो वह बंधकों को मुक्त नहीं करेगा और न ही लड़ाई बंद करेगा। हमास नियंत्रित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक कम से कम 10,022 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 4,104 बच्चे भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि अस्पताल घायलों का इलाज नहीं कर सकते हैं, भोजन और साफ पानी खत्म हो रहा है और सहायता वितरण कहीं भी पर्याप्त नहीं है। वॉशिंगटन सहायता की प्रवेश की अनुमति देने के लिए संघर्ष में विराम की व्यवस्था करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हालांकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि वह पूरी तरह से युद्ध पर विराम नहीं लगाएगा। आपको बता दें कि संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर को उस समय हुई थी जब हमास के लड़ाकों ने जल, थल और नभ के जरिए इजराइल में प्रवेश किया और फिर अंधाधुंध गोलीबारी कर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, इस दौरान हमास द्वारा इजराइल पर करीब 5,000 रॉकेट भी दागे गए। हमास के लड़ाके कई इजरायली नागरिकों और बच्चों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए। बता दें, 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में कार्यवाही करते हुए इजराइल ने 10 अक्टूबर को गाजा सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। इससे एक दिन पहले उसने गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी की घोषणा करते हुए भोजन, पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी थी। इससे गाजा के करीब 24 लाख लोगों के लिए संकट खड़ा हो गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात इजराइल ने घोषणा की उत्तरी गाजा के लोग 24 घंटे के भीतर दक्षिण की ओर चले जाएं। इसके बाद कई फलस्तीनियों ने वहां से पलायन किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।